बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 8 विकास के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति अर्थात एवोल्यूशन के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ लाइफ चैप्टर के अंतर्गत ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आद्य वायुमंडल व विशेषताएं उसकी, पृथ्वी का जीवन के अनुकूल बनना। तो चैप्टर 8 जीवन की उत्पत्ति के अंतर्गत पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक को डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है आपको समझा देते हैं। ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कई परिकल्पनाएं दी गई हैं। उनमें से एक है बिग बैंग परिकल्पना। बिग बैंग परिकल्पना एक बिग बैंग परिकल्पना है। देखो, बिग माने होता है बड़ा और बैंग माने होता है विस्फोट, यानी एक बहुत बड़े विस्फोट या महाविस्फोट की जो परिकल्पना है, इसको सबसे पहले आपको समझाएंगे क्योंकि यही सर्वमान्य परिकल्पना है। देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष में एक कोई शून्य बिंदु था। मान लेते हैं ये कोई अंतरिक्ष में एक शून्य बिंदु है, या आप इसे सिंगुलेटरी बिंदु भी कह सकते हैं। सिंगुलेटरी बिंदु भी कहा जाता है इसी को। और ये जो शून्य बिंदु है अनंत में या अंतरिक्ष में एक जो बिंदु है, इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक था। गुरुत्वाकर्षण अधिक था, इस बिंदु में गुरुत्वाकर्षण अधिक था। अब जब गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, तो ये वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण वस्तुओं को आकर्षित करने का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो इसमें क्या होगा कि जो अंतरिक्ष में जो अन्य पार्टिकल्स, अंतरिक्ष में अन्य कण थे, वो सभी इसकी ओर जाने लगेंगे और यहां जाकर के चिपक जाएंगे, यानी कि इसमें संघनित हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे बादलों के रूप में इस तरह से ये गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर बहुत सारे कण संघनित हो जाएंगे। जब ये संघनित होंगे तो अब क्या होगा कि इसका घनत्व बढ़ेगा। संघनित होने से इसका घनत्व बढ़ेगा और अधिक दाब भी लगेगा। घनत्व बढ़ेगा तो अधिक दाब भी लगेगा और आपस में ये कण क्या होंगे कि टकराएंगे भी। जब आपस में ये टकराएंगे, आपस में जब टकराएंगे तो ऊर्जा भी निकलेगी। बता दें कि इसका तापमान अधिक हो जाएगा या बहुत अधिक इसका तापमान था। अब संघनित होने से, घनत्व अधिक होने से, दाब अधिक होने से, दाब भी अधिक लगेगा। दाब अधिक होने से, देखिए मैंने बताया भी है, दाब अधिक होने से क्या होगा कि इसमें विस्फोट हो जाएगा। अब ये विस्फोट होगा। जब विस्फोट हुआ, ये कोई भी चीज है अगर उसमें विस्फोट होगा तो दूर दूर तक बिखर जाएगी इस तरह से। तो ये इस तरह से मान लीजिए बिखर गई है। इस तरह से ये जितना भी था ये सारा इस तरह से बिखर जाएगा पूरा। ये दूर दूर भागने लगेगा विस्फोट के कारण। ये जो विस्फोट हुआ है, ये जो महाविस्फोट हुआ है, इसी महाविस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग, मैंने आपको बताया था बिग माने बड़ा या बहुत बड़ा और बैंग माने विस्फोट, तो इसे ही बिग बैंग परिकल्पना कहा जाता है या इसे ही बिग बैंग कहा जाता है। अब जब विस्फोट हुआ तो देखिए यहां जैसे विस्फोट हुआ है तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखिए वस्तुएं जाने लगी। ये कण यहां आ गया, ये कण यहां आ गया, ये पिंड यहां आ गया, इस तरह से। तो जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई तो स्थान बना और यहां से यहां तक जाने में कुछ समय भी लगा होगा, तो समय पैदा हो गया। और ये एक वस्तु थी, यहां से यहां आई तो ये वस्तु। तो जैसे ही ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड के बनने के साथ साथ समय भी बन गया, समय भी आ गया, वस्तु भी आ गई और स्थान भी आ गया। इतनी सारी चीजें आ गई, पैदा हो गई कह लीजिए। अब ये जो ब्रह्मांड में ये विस्फोट हुआ था, विस्फोट से जो पार्टिकल्स अलग अलग हो गए थे, तो इनमें भी तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा।
गुरुत्वाकर्षण इनमें भी तो लग रहा होगा, क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण अधिक था, वही कण है जो अलग हो गए हैं, तो यहां भी गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होगा, इनमें भी गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। इन्हीं पिंडों को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा। ये जो अलग अलग पिंड बन गए हैं इस तरह से, इन्हीं को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। या आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहा जाता है, या आकाश गंगा को ही निहारिका भी कहा जाता है। आकाश गंगा कहो, चाहे मंदाकिनी कहो, चाहे निहारिका कहो, जब विस्फोट हुआ उसके बाद ये जो संरचनाएं बनी हैं, इन्हें ही आकाश गंगा, मंदाकिनी या निहारिका कहा जाता है। यहीं पर आपको बता दें, जो बिग बैंग परिकल्पना है इसको एबे लमेत्र, गैमो व डिक ने प्रस्तुत किया था। एबे लमेत्र के साथ में गैमो और डिक थे, इन्होंने बिग बैंग परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो पहले ये पूरा समझ लीजिए, इसके बाद परीक्षा में लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे विद नोट्स। तो यहाँ पर पेज फुल हो गया है, दूसरे पेज में बताते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि एक बिंदु था, इस बिंदु में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, गुरुत्वाकर्षण अधिक था, जिसके कारण इसने अंतरिक्ष की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। आकर्षण के कारण वो सभी वस्तुएं आकर के इसमें चिपकने लगी, जिससे ये एक घने बादल के रूप में बन गया। और जब इसमें सारी चीजें चिपक गई तो संघनित हो गई, कह लीजिए चिपक गई या संघनित हो गई, तो इसका घनत्व भी बढ़ गया। घनत्व बढ़ा, दाब बढ़ा, जब घनत्व बढ़ेगा दाब बढ़ेगा और आपस में इनका टकराव होगा, जिससे ऊर्जा निकलेगी। तो ये ऊर्जा के कारण बिल्कुल आग का गोला हो गए, गर्म हो गए एकदम। और दाब के कारण क्या हुआ कि इसमें विस्फोट हो गया। जब विस्फोट हुआ तो उसे ही बिग बैंग कहा था। और ये जो विस्फोट के बाद संरचनाएं बनी थी, इन्हें ही क्या कहा था? आकाश गंगा कहा था। आकाश गंगा है। तो 1 2 3 कई सारी आकाश गंगाएं बन जाती हैं, असंख्य आकाश गंगाएं बन जाती हैं जब विस्फोट होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, तो जब इसने वस्तुओं को खींचा फिर विस्फोट हुआ, तो इनमें भी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा और ये भी गर्म होंगी, आग जैसी होंगी, और गुरुत्वाकर्षण भी इसमें होगा, गुरुत्वाकर्षण भी इसमें होगा। अब ये धीरे धीरे करके गर्म है तो ठंडा होना शुरू करेंगी, और जब ठंडे होंगी तो ठंडे होने में क्या होगा? जब ठंडे होने लगेंगी तो इसमें मूल कण व प्रतिकण का निर्माण होगा। मूल कण व प्रतिकण बनेंगे, पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का निर्माण होगा, या पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का जन्म होगा, कह लीजिए। और इससे क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, ग्रेविटॉन आदि बहुत सारे पार्टिकल्स का निर्माण होगा। लगभग में 30 से 40 पार्टिकल्स का निर्माण होगा, कह लीजिए। और जब मूल कण और प्रतिकण का जन्म हुआ तो इन्हीं मूल कण और प्रतिकणों से क्या बनेगा? परमाणु बनेंगे। परमाणु और हाइड्रोजन के नाभिक, कह लीजिए। परमाणु यानी हाइड्रोजन के नाभिक बनेंगे। और जो हाइड्रोजन के नाभिक है उसमें सबसे पहले कौन बना था? हीलियम बना था। हीलियम का निर्माण हुआ था। हाइड्रोजन के नाभिक में हीलियम में बदल गया था वो, और जब हीलियम में बदला तो बादल बने, और बादल से क्या बने कि तारे बने बादल में ही। इस तरह से इसी के अंदर ये सारी चीजें होंगी, यानी कि एक एक आकाश गंगा के अंदर ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं सारी चीजें होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक आकाश गंगा को अगर लिया जाए, अगर इस एक आकाश गंगा को लिया जाए तो इस एक आकाश गंगा के अंदर असंख्य तारे हैं, असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं, और इन तारों में सूर्य भी एक है। असंख्य तारे हैं, एक आकाश गंगा की बात हो रही है। एक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं, सूर्य है, यानी कि पूरा सौर मंडल है। सौर मंडल है पूरा। सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो सभी आएंगे, और सूर्य भी उसी के साथ में आएगा। तो सौर मंडल कब बना? लगभग में 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल
बना था। अब देखिए जैसे ये एक आकाशगंगा है तो इसी में पूरा सौर मंडल है, इसी में कहीं पर पृथ्वी भी होगी। जब ये मूल कण और प्रतिकण का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने, फिर उसी से परमाणु बने, हीलियम बना, फिर उससे बादल और तारे बने, तो उसी में सौर मंडल का विकास हुआ था। तो देखिए ये जो विकास हुआ है ये लगभग में 14 अरब वर्ष पहले, लगभग में 14 अरब वर्ष पहले की बात है, लगभग में 14 अरब वर्ष पहले की बात है। ये जो विस्फोट हुआ यानी जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ लगभग में 14 अरब वर्ष पहले। एक वैज्ञानिक थे एडमिन हब्बल, इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था, टेलीस्कोप का निर्माण किया था और इस टेलीस्कोप से आकाश गंगाओं को देखा था। जो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, इन आकाश गंगाओं को देखा, या कह लीजिए कि मंदाकिनी या निहारिका को देखा, क्योंकि आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है, निहारिका भी कहा जाता है। तो इन्होंने टेलीस्कोप से आकाश गंगाओं को देखा और जब इन्होंने देखा तो ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही थीं, इनकी दूरी बढ़ रही थी। सभी आकाश गंगाओं की दूरी क्या थी? बढ़ रही थी, यानी ब्रह्मांड फैलाव कर रहा था। जो ब्रह्मांड है ये फैल रहा था, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि कभी ये पास पास रहे होंगे, तभी तो ये फैल रहे हैं। अब अगर ये फैल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई विस्फोट हुआ तो ये दूरी दूरी पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कभी पास में रहे होंगे, कभी इकट्ठा यहां पर रहे होंगे, तभी तो ये दूर दूर जा रहे हैं। मतलब कभी ये सभी कण यानी सभी निहारिकाएं एक पास थी, ये सभी कण एक पास बिंदु पर थे। इस तरह से सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बिंदु से हुआ था, या सिंगुलरिटी से हुआ था, या अंतरिक्ष में एक शून्य बिंदु था, अनंत बिंदु था, उसी से हुआ था। तो इस तरह से ये हो जाएगा बिग बैंग परिकल्पना। आपको यहीं पर बता दें, ये जो 14 अरब वर्ष पहले बताया गया है कि ब्रह्मांड का विकास हुआ, ये डॉपलर प्रभाव से चेक किया गया है। यानी कि जब टेलीस्कोप से एडमिन हब्बल ने देखा तो उसी के अनुसार डॉपलर प्रभाव से अंदाजा लगाया गया कि लगभग में 14 से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो चलिए इसको एक बार और अच्छी तरीके से समझा देते हैं, इसके बाद परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बताएंगे। हमारा ब्रह्मांड अति विशाल है, यानी बहुत ही बड़ा है। इसमें आकाश गंगाओं के विशाल समूह हैं, यानी अनेक आकाश गंगाएं हैं। अब ये आकाश गंगाएं बनी किस किस चीज से हैं? तो ये अनेक तारों, विभिन्न गैसों के बादल और धूल के कणों से बने होते हैं। मतलब प्रत्येक आकाश गंगा स्टार्स और कई तरह के गैसों के बादलों तथा धूल के कणों से मिलकर बनी होती है। हमारी पृथ्वी इस विशालकाय ब्रह्मांड में मात्र एक बिंदु या कण के समान है, यानी पृथ्वी इतनी छोटी है, पूरा इतना विशालकाय ब्रह्मांड है कि उसमें पृथ्वी एक बिंदु या कण के जैसी है। वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले अर्थात 200 बिलियन पूर्व इलेम नामक आद्य पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यानी वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले इलेम नामक पदार्थ से ब्रह्मांड बना था। उस समय यह अति तप्त, विशाल और सघन गैसीय बादलों के रूप में था। मतलब 20,000 करोड़ वर्ष पहले जब ब्रह्मांड बना तो यह बहुत ही गर्म था, या कह लो कि यह आग के गोले की तरीके का था और बहुत ही बड़ा या विशाल था। और कैसे दिखता था? तो जैसे बहुत से गैसों का बादल हो। अच्छा, तो ये जब इतना तप्त था या गर्म था तो इसका तापमान कितना रहा होगा? तो इसका तापमान 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। यानी जो ब्रह्मांड था
उसका तापमान कितना था? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। जरा सोच के देखिए, वर्तमान में हमारी पृथ्वी पर हम लोग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बोलते हैं कि बहुत गर्मी है, जले जा रहे हैं, ये है वो है बहुत कुछ, और तब ब्रह्मांड का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। सोचो कितना आग का गोला जैसा रहा होगा। जब ब्रह्मांड बना तो यह अति तप्त विशाल गैसीय बादल के रूप में था, इसीलिए कहा गया है। और तापमान कितना बताया गया है? 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के समान पदार्थ के कण यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स थे। जो ब्रह्मांड था इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के समान पदार्थ के कण यानी कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स पाए जाते थे। चलिए बिग बैंग परिकल्पना को समझा देते हैं, यानी बिग बैंग हाइपोथेसिस को जान लेते हैं। तो देखिए, एबेल, लमेत्र, गैमो व डिक के अनुसार इलेम अति तप्त कॉस्मिक धूल के बादल के रूप में था, और इस बादल में कणों व प्रतिकणों यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स या पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के बीच टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे इसमें वर्तमान पदार्थ के हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बने थे। यानी पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स आपस में टकराए, तब जाकर के जो वर्तमान पदार्थ हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनका निर्माण हुआ था, इनके परमाणु बने थे। हाइड्रोजन परमाणुओं के इसी बादल ने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया था। जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, इसी बादल ने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ निर्माण किया था। यह पदार्थ गैस के अनेक पिंडों में बट गया था, और प्रत्येक पिंड से अनेक आकाश गंगा बनी, जिससे अनेक चमकते पिंड बने, जिन्हें सितारे या नक्षत्र कहा जाता है। यानी हर एक पिंड से अनेक आकाश गंगाएं बनी, जिनसे अनेक चमकते पिंड बने, और उन्हें ही सितारे या नक्षत्र कहते हैं या स्टार कहते हैं। इसे अंतरिक्ष का विकास कहते हैं। यानी इस तरह से कॉस्मिक एवोल्यूशन होता है। तो ये बिग बैंग परिकल्पना है, और उसी का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए कांट लाप्लास मत समझ लेते हैं। तो कांट तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार आज से लगभग 5 या 6 अरब या कह लीजिए कि 500 से 600 करोड़ वर्ष पूर्व हमारी आकाश गंगा के एक अति चपटे, अति तप्त व तेजी से घूमते हुए गैसीय पिंड से हमारे सौर परिवार का उद्गम हुआ था, और इस गैसीय पिंड में वर्तमान पदार्थ के अनेक स्वतंत्र परमाणु या आटम्स विद्यमान थे, और इनके संघनन से पहले सूर्य बना। पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य से टूटकर अलग हुए पिंडों से बने। यानी सबसे पहले उसके संघनन से क्या बना? सूर्य का निर्माण हुआ था, और फिर पृथ्वी और अन्य ग्रह जो बने वो सूर्य से ही टूट गए थे, उसी से इनका निर्माण हो गया था। यानी सूर्य के ही खंड होते हैं। चलिए अब आधुनिक मत को समझते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? तो आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार सूर्य के चारों ओर बादलों का वृत्ताकार घेरा था, और यह बादल कई संकेंद्रीय वृत्तों या कंसेंट्रिक सर्कल्स में विखंडित हुआ। गुरुत्वाकर्षण एवं घूर्णन के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ एकत्रित होने लगे, और प्रत्येक वृत्त से एक ग्रह का निर्माण हो। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हमारा ब्रह्मांड अति विशाल है। इसमें आकाश गंगाओं के विशाल समूह हैं, जो अनेक तारों, विभिन्न गैसों के समूह एवं धूल के कणों से बने होते हैं। हमारी पृथ्वी इस विशाल काय ब्रह्मांड में मात्र एक बिंदु या कण के समान है। वैज्ञानिकों का मत है कि लगभग 20,000 करोड़ वर्ष अर्थात 200 बिलियन वर्ष पूर्व इलेम नामक आदि पदार्थ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। उस समय यह अति तप्त, विशाल एवं सघन गैसीय बादल के रूप में था। इसका तापक्रम 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के समान पदार्थ के कण और प्रति पदार्थ के प्रतिकण मौजूद थे।
फिर हेडिंग डालेंगे बिग बैंग परिकल्पना। तो एबे लमेत्र, गैमो तथा डिक के अनुसार इलेम अतितप्त कॉस्मिक धूल के बादल के रूप में था। इस बादल में कणों व प्रतिकणों के बीच टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे इसमें वर्तमान पदार्थ के हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बने। हाइड्रोजन परमाणुओं के इसी बादल ने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। यह पदार्थ गैस के अनेक पिंडों में बट गया। प्रत्येक पिंड से अनेक आकाश गंगाएं बनी और आकाश गंगाओं से अनेक चमकते पिंड बने, जिन्हें सितारे या नक्षत्र कहते हैं। इस तरह से अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का विकास हुआ। और इसके बाद में बिग बैंग परिकल्पना का एक चित्र है, इस चित्र को आपको बना देना है। इसी क्षेत्र में एक कांट लाप्लास मत है। कांट तथा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हमारी आकाशगंगा के एक अति चपटे, अति तप्त व तेजी से घूमते हुए गैसीय पिंड से सौर परिवार का उद्भव हुआ या उद्गम हुआ। इस गैसीय पिंड में वर्तमान पदार्थ के अनेक स्वतंत्र परमाणु विद्यमान थे, जिनके संघनन से पहले सूर्य बना और बाद में सूर्य से टूटकर अलग हुए पिंडों से पृथ्वी के अन्य ग्रह भी बने। फिर आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार सूर्य के चारों तरफ बादलों का एक वृत्ताकार घेरा था। ये बादल कई समकेंद्रीय वृत्तों में विखंडित हुआ। गुरुत्वाकर्षण एवं घूर्णन के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ एकत्रित होने लगे और प्रत्येक वृत्त से एक एक ग्रह बना। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति और उद्भव डालेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या इसका उद्भव कैसे हुआ? तो 4 खरब वर्ष पहले पृथ्वी जलती हुई कॉस्मिक गैसों के गोले के रूप में थी। इसका तापक्रम 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था और इसमें सभी तत्व परमाणु अवस्था में थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, सभी तत्व अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग खंडों में विन्यासित होते गए। Fe, Ni, CO, तांबा, Mn, Zn आदि भारी तत्वों ने भूक्रोड बनाया। Ai, Si, Na, K, Ai, Mg आदि हल्के तत्वों ने भूक्रोड पर एक खोल या मेंटल बनाया। हाइड्रोजन, Ar, O, N, C आदि सभी हल्के तत्वों ने आदिकालीन पृथ्वी का आद्य वायुमंडल बनाया। और इसके बाद फिर पृथ्वी का आद्य वायुमंडल। तो पृथ्वी के आद्य वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे अधिक लगभग 90% थी और सबसे अधिक क्रियाशील थी। इसमें आद्य वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O, N तथा C यानी नाइट्रोजन और कार्बन के साथ संयोग करके अमोनिया व मीथेन, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। और फिर पृथ्वी का जीवन के अनुकूल बनना। समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ गैसों ने तरल रूप ले लिया और तरल ठोस में बदल गए। वायुमंडल में छाए मीलों गहरे बादल जल के रूप में पृथ्वी पर बरस पड़े। वर्षा का पानी जैसे जैसे धधकती पृथ्वी की सतह पर आया, तुरंत वाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में जा मिला। यही क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा, जिससे पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती गई। भूकंप व ज्वालामुखी के कारण पर्वत और घाटियां बनी। पर्वतों से नदियां, सरिताएं, झरने फूट पड़े। पृथ्वी का तापक्रम जब 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हुआ तो नीचे भूमि में पानी इकट्ठा होने लगा। पानी इकट्ठा होने से झील, समुद्र व सागर बने। वर्षा के पानी में घुलकर वायुमंडल की अमोनिया व मीथेन समुद्र के पानी में इकट्ठा होती गई। नदियों द्वारा लाए गए पानी में खनिज लवण प्रचुर मात्रा में थे। ये सभी समुद्र में विलीन हो गए। इस प्रकार आद्य सागर बने। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का आद्य वायुमंडल कैसा था, उसकी विशेषताएं क्या थी और पृथ्वी जीवन के अनुकूल कैसे बनी, सब कुछ डिटेल से समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।